हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास थर्ड की हिंदी की किताब वाणी से पाठ बोलने वाली माद। ये एक कहानी है एक माद के बारे में, यानी एक गुफा के बारे में कि वो गुफा बोलती है। बाकी हम लोग कहानी पढ़ेंगे और हमें डिटेल में पता लगेगा कि सचमुच क्या ये गुफा यानी माद बोलती भी है या नहीं बोलती है। चलिए पढ़ते हैं साथ में। चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में भी शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक माद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। यानी इस कहानी में हमें शुरुआत में बताया गया कि एक जंगल था और उस जंगल में एक सिंह यानी एक शेर रहता था और उस शेर का नाम था खरनखर। और ये जो शेर था ये काफी भूखा था और भूख जब लगती है किसी को तो खाने की तलाश में यानी आहार की तलाश में, आहार का अर्थ होता है भोजन, तो भोजन की तलाश में वो पूरे जंगल में घूमता रहा और उसे कुछ भी नहीं हाथ आया। यहाँ तक कि एक चूहा भी उसके हाथ नहीं लगा। और इसी तरह बच्चों, और शाम हो गई और जब शाम हो गई तो फिर अंधेरा भी हो गया। तो उसने देखा कि उसे एक माद दिखाई देती है। माद का अर्थ होता है बच्चों एक गुफा। तो उसे एक गुफा दिखाई देती है, जैसे कि आप ये गुफा देख सकते हो। तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। तो वो सोचता है, ये जो शेर है जिसका नाम खरनखर है, सोचता है कि रात काटने के लिए उसी गुफा में रह लेते हैं और उसके अंदर वो घुस जाता है। यानी सोचता है कि रात हो गई, अंधेरा हो गया, चलो आज रात यहीं रुक जाते हैं। ऐसा सोच करके ये जो शेर है, सिंह है, उसके अंदर रह जाता है। उस माद में घुसकर उसने सोचा कोई ना कोई पशु तो यहाँ रहता ही होगा। यानी जब इस गुफा के अंदर वो गया तो उसने सोचा कि इस गुफा के अंदर कोई ना कोई पशु यानी कोई ना कोई जानवर तो इसके अंदर जरूर रहता ही होगा। ऐसा ये सिंह यानी ये जंगल का राजा शेर सोचने लगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा मैं उसे दबोच लूंगा। यह सोचकर वह उस माद में एक और छिपकर बैठ गया। यानी जब इसके अंदर ये शेर जाता है, सिंह जाता है, तो सोचता है कि ये जो माद है इसके अंदर जरूर कोई ना कोई पशु यानी जानवर रहता ही होगा। और जब वो इसके अंदर आएगा शाम को आराम करने के लिए तो मैं उसे पकड़ के दबोच के मार दूंगा और उसे खा लूंगा। तो ये सोच करके ये जो सिंह है एक कोने में जाकर के छिप जाता है और इंतजार करता है कि इसमें रहने वाला जो पशु है, जानवर है, उसके आने का, ताकि जब वो अंदर आए तो इसे मार के वो उसका शिकार कर लेगा और उसे खा जाएगा। तो इसी के लिए ये जो सिंह है वो इंतजार करता है कि जब भी वो कोई जानवर या पशु आएगा तो वो उसको दबोच लेगा और दबोच करके उसे खा जाएगा और अपनी भूख जो लगी है उस भूख को भी मिटा लेगा। उस माद में, अब जिस माद में हम लोग बात कर रहे हैं, इस माद की बात कर रहा है जिसके अंदर जो शेर है वो छिपकर बैठ गया। उस माद के बारे में बताया जा रहा है कि उस माद में दधीपुछ नाम का एक सियार रहता था। वह माद की ओर आ रहा था। माद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के निशान दिखाई दिए। चिन्ह माद की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के लिए नहीं थे। यानी ये जो सियार है बच्चों, जिसका नाम दधीपुछ नाम है, दधीपुछ नाम का ये जो सियार जो कि इस माद में रहा करता था, वो शाम को जब वापस लौटता है देखता है कि इस माद के बाहर पैरों के निशान बने हुए हैं। तो सोचता है कि जरूर इसके अंदर कोई ना कोई तो गया होगा। जाने के निशान तो दिखते हैं लेकिन इसके अंदर से वापस बाहर आने के निशान उसे दिखाई नहीं देते हैं। यानी ये अंदर घुसने से पहले ही चेक कर लेता है कि यहाँ पे कोई ना कोई निशान बने हुए हैं और ये जो निशान है किसी और के नहीं बल्कि ये तो सिंह के हैं। तो सोचता है जाने के निशान तो है पर अंदर से वापस बाहर आने के निशान नहीं है। ऐसा ये सियार सोच रहा था। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी।
इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। यानी कि जब उसने ये सब निशान देखे तो उसने मान लिया कि भी इसके पैरों के निशान देख करके इसके अंदर सिंह बैठा हुआ है, यानी जंगल का राजा सिंह बैठा हुआ है, ऐसा इसने सोचा कि। और ये भी देख लिया कि भी अब वो बाहर भी नहीं आया है, तो आज तो इसकी जान को खतरा है। अगर ये इसके अंदर जाएगा तो इसे मार करके जो सिंह है, शेर है, वो इसे खा जाएगा। तो उसे देख करके ही समझ गया था कि निशान को ही कि भी आज तो मेरी जान पे आई हुई है, आज तो ये मुझे मार करके खा सकता है। ऐसा ये सियार जिसका नाम दधीपुछ है वो सोचने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी माद के भीतर ही है या बाहर निकल गया। अब पैरों के निशान तो उसे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो ये चाहता ये था कि भाई जो सिंह है इसके अंदर बैठा हुआ है या चला गया है, इस बात को वो पता करना चाहता था। क्योंकि उसे पैरों के निशान नहीं मिले वापस आने के, जाने के निशान तो मिल गए थे, आने के नहीं मिले थे। और लेकिन इस बात को वो पता भी करना चाहे, और करे तो करे कैसे। अगर ये अंदर जाए तो इसे वो मार के खा सकता है, लेकिन अगर वो पता ना करेगा तो रात में उसे बाहर रहना पड़ेगा। तो वो अंदर तो जाना चाहता था लेकिन अपनी जान को नहीं गंवाना चाहता था ये सियार। देखते हैं अब कहानी में आगे क्या होता है। सोचने से क्या नहीं हो सकता, सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। यानी जब वो बाहर खड़ा था तो बाहर खड़ा होकर के वो सोच रहा था कि भाई आखिर में कैसे पता लगूं, तो उसके दिमाग में एक उपाय सूझता है। यानी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक सुझाव आता है, एक तरह से कह सकते हो दिमाग में आता है कि भाई कुछ ना कुछ तो उपाय निकाला जाए कि किस प्रकार से पता कर सके कि इस गुफा के अंदर कोई जानवर यानी कोई सिंह आके बैठा है या फिर बाहर चला गया है। इसके बारे में ये सोच रहा था। तो सोचते सोचते उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो कुछ इस प्रकार से है कि माद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी माद, ए मेरी माद। यानी जब वो उसके द्वार पे पहुंचा, यानी इसके किनारे जब पहुंचता है तो माद को यानी इस गुफा को आवाज लगाता है और बोलता है, ए मेरी माद, ए मेरी माद। पुकार कर वह चुप हो गया। यानी उसने 2 बार आवाज लगाई और दोनों बार जब उसने आवाज लगाई तो बोला ए मेरी माद, यानी कि ए मेरे गुफा, ए मेरे गुफा, ऐसे उसने आवाज लगाई। और 2 बार पुकारने के बाद वो चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है। यानी पहले तो उसने गुफा को आवाज लगाया, आवाज लगाने के बाद वो कहता है कि तुझे हो क्या गया है, आज बोलती क्यों नहीं। यानी वो गुफा को इस तरह से बोल रहा है जैसे गुफा से वो बातचीत करता हो, और बोलता है कि तू मेरा जो गुफा है ये कुछ बोलती क्यों नहीं है, यानी कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही, ऐसा ये सियार बोलता है। पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी, क्या तू ये भूल गई है कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तो तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं माद के भीतर आऊंगा। यानी ये सियार माद से बोलता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में ये बातचीत हुई थी कि जब भी मैं बाहर से कहीं से आऊंगा तो पहले मैं तुम्हें पुकारूंगा, और जब मैं पुकारूंगा तो तुम मुझे जवाब दोगे, और जब जवाब दोगे उसके बाद ही मैं अंदर आऊंगा। ठीक है, यानी कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक ये जो सियार है इसके अंदर नहीं आएगा। इसलिए वो आवाज लगा रहा है, ए मेरी माद, ए मेरी माद, और अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो कहता है कि मैंने तो तुम्हें आवाज लगा दिया लेकिन तुमने बदले में मुझे कोई जवाब नहीं दिया, और मैंने तुम्हें कहा भी था कि जब मैं पुकारूंगा और जब तुम बोलोगे तभी मैं अंदर आऊंगा, अगर जवाब नहीं आएगा तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। ऐसा वो सियार बोलता है। यदि तूने इस बार भी उत्तर नहीं दिया, यानी वो अपने गुफा से बोलता है, माद से बोलता है कि यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी माद में चला जाऊंगा। यानी उस गुफा को बोलता है कि भी मैं जो आवाज लगा रहा हूं, अगर मुझे आवाज नहीं दिया तो मैं इस माद को छोड़ के यानी तुझे छोड़ करके मैं किसी दूसरी माद में यानी किसी दूसरी गुफा में रहने के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी मैं कहीं से आऊंगा मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा, और तुमने अगर जवाब दिया तो मैं अंदर आऊंगा, अगर जवाब नहीं दिया तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। ऐसा ये सियार इस माद को आवाज लगाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि भाई इस चित्र में आपको ये गुफा दिखाई दे रहा है और इसके बाहर ये जो हमारा सियार है ये बाहर खड़ा है और बाहर से आवाज लगा रहा है। अब सिंह को विश्वास हो गया कि अब जो उसके अंदर जो शेर है या सिंह है उसको विश्वास हो जाता है
कि जैसे यहाँ लिखा गया है कि अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह माद सचमुच उत्तर दिया करती है। यानी इसके अंदर जो छिप करके सिंह बैठा हुआ है, अब उसे विश्वास हो गया है कि ये जो माद है जिसके अंदर वो छिपकर बैठा हुआ है, ये इसको आवाज लगाने पर जवाब देती है। अगर इसने जवाब नहीं दिया इस माद ने, तो क्या होगा, ये जो सियार है बच्चों ये वापस भी जा सकता है, इसके अंदर ना जाए, ऐसा ये सिंह यानी ये जो जंगल का राजा शेर है ऐसा वो सोचने लग जाता है। तो उसने सोचा आज मैं आ गया हूं, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। यानी इसके अंदर बैठा जो सिंह है वो सोचता है कि भी आज तो सियार से पहले मैं आ गया हूं और मेरे आने के बाद ये जो माद है इसके अंदर से कोई आवाज नहीं निकल रही है, नहीं तो ये सियार को जवाब दिया करता होगा, ऐसा ये सिंह सोचता है। उसने सोचा यह माद नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूं। यानी जो शेर है इसके अंदर सिंह है वो सोचता है अगर ये माद जवाब नहीं देती है तो इसका जो उत्तर देना है, जैसे माद के लिए जो रिप्लाई करना है, जवाब देना है, उत्तर मैं दे देता हूं। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा माद के नाम का तो ये जो सियार है जो बाहर खड़ा है ये अंदर नहीं आएगा, और अंदर नहीं आएगा तो जो इस शेर को खाने के लिए एक जानवर मिलने वाला था वो भी नहीं मिल पाएगा। यानी उसके हाथ में जो सियार आया हुआ है वो भी उसके हाथ से निकल जाएगा, ऐसा वो सोचने लग जाता है। यह सोच करके, यानी इस बात को सोच करके, यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह माद तो गूंज ही उठी, और जिस तरह से जंगल में बैठा जंगल का जो राजा शेर होता है जो कि माद के लिए की जगह पे अपनी आवाज निकाल रहा था, यानी दहाड़ा, तो क्या हुआ, पूरे इस गुफा में आवाज गूंज उठी एक तरह से, और आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए कि उनको भी पता लग गया कि यहाँ पे सिंह यानी शेर आया हुआ है। ये बात सबको पता लग गई। सियार वहां से यही कहते हुए चपत हो गया मतलब वहां से चला गया, गायब हो गया, या फिर कह सकते हो भाग गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। ये जो सियार है जब उसने शेर की आवाज सुनी तो उसने कहा, बोलता हुआ वहां से चपत हो जाता है यानी भाग जाता है कि मैं इस वन में यानी इस जंगल में रहता हुआ मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी माद को बोलते हुए नहीं सुना। यानी ये जो सियार है वो ये बोलते हुए भागता है कि भाई मैं तो रहते रहते इस जंगल में रहते रहते बूढ़ा हो चुका हूं, और बूढ़ा होने के बावजूद भी मैंने आज तक किसी भी माद यानी गुफा को कभी बोलते हुए नहीं सुना है, ऐसा वो बोलता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी, जिस कहानी के अंदर हमने जाना कि ये माद यानी गुफा बोलती कैसे है। असली बात तो ये है कि गुफा कभी बोलती नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो शेर है यानी जो सिंह है इसने जो माद के रूप में बोलने का प्रयास किया, जिससे कि सियार को पता लग गया कि भी यहाँ पे कोई ना कोई इसके अंदर है, और वो अंदर कौन है, सिंह है, सिंह यानी कि शेर है, और जिससे जान बचाने के लिए वो यहाँ से चपत हो गया था यानी कि यहाँ से भाग गया था। ठीक है, तो बच्चों अब मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल friends@preparation को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।